हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी योजना 1.2 बैच पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट यह बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में कि फैक्टर अफेक्टिंग किस किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। फिर हम देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा इन द केस ऑफ सॉल्विटी, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में। फिर देखेंगे कि प्रेशर के बारे में देखेंगे कि वो डिक्रीज करेगा या फिर वो इंक्रीज करेगा या फिर वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कि सॉल्युबिलिटी है क्या, जैसे कि आपके पास कोई सब्सटेंस है जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर में या फिर किसी गिवन टेम्परेचर पर, वही सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को क्या करती है बच्चों, बताती है। जैसे कि आप एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास है टेम्परेचर हम लोग ने ले रखा है 25 डिग्री सेल्सियस और हम लोग ने सॉल्यूट ले रखा है शुगर और सॉल्वेंट हम लोग ने ले रखा है वाटर। सो स्टूडेंट, सपोज कि आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में आप लोग ने ले रखा है 100 ml ऑफ वाटर। किसी गिवन टेम्परेचर हम लोग ने क्या ले रखा था, 25 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं और 100 ml ऑफ वाटर लिए हैं। तो कितना उसमें मैक्सिमम डिज़ोल्व करेंगे कि वो डिज़ोल्व हो जाए। मतलब कि अगर हम 180 अगर सॉल्यूट ले रहे हैं, मतलब कि 180 हम लोग इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम अमाउंट तक क्या कर रहा है, वो डिज़ोल्व कर रहा है किसी सॉल्वेंट के अंदर में या फिर किसी गिवन टेम्परेचर पर। इसलिए इसमें कहा गया है कि कोई भी सब्सटेंस जितना मैक्सिमम डिज़ोल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट के अंदर में या फिर किसी गिवन टेम्परेचर पर, वही सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को क्या करती है बच्चों, बताती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी को आप लोग टू टर्म्स को आप लोग याद रखना। पहले क्या है, डिसोल्यूशन है और दूसरा हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। डिसोल्यूशन क्या होता है बच्चों, व्हेन सॉलिड सॉल्ट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब कि आपके पास कोई एग्जांपल है, जैसे आप लोगों ने ले रखा सोडियम क्लोराइड, यहाँ हम लोग ने ले रखा है सोडियम क्लोराइड। यहाँ क्या हो गया, Na पॉजिटिव हो गया और Cl मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। अब जो हमारा NaCl है क्या है, इसमें सॉलिड है, सॉलिड है। और Na नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हमारा एक्वस आयन है, इसलिए वो क्या कर गए, वो डिसॉल्व कर गए इन द केस ऑफ सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट क्या था, हमारा वाटर था। इसलिए कहा गया है कि इसमें डिसोल्यूशन क्या कहा गया है, व्हेन सॉलिड सॉल्ट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब कि हमारा NaCl क्या था, हमारा सॉलिड सॉल्ट था और हमारा Na और Cl मेरा क्या था, एक्वस आयन था। इसलिए वो क्या कर गया, वो डिसॉल्व कर गया। जस्ट डिसोल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब कि आपके पास जो आयन पहले से क्या हो गए थे, बन चुके थे। जो हमारा आयन से पहले से बने हुए थे, इसलिए वो क्या कर रहे, कोलाइडल कर रहे
प्रेसिपिटेट कर रहे, रिकम्बाइन कर रहे हैं किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, मतलब कि NaCl में वो क्या कर रहे, रिकम्बाइन कर रहे, रिकम्बाइन करके हमारा क्या दे रहे, NaCl दे रहे, मतलब कि हमारा सॉलिड क्या हो गया बच्चों, फिर से हम लोग को वापस मिल गया। सो इसमें वही कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन में, मतलब कि व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइडल टू गेट अ प्रेसिपिटेट, मतलब कि आपके पास कोई आयंस पहले से यहाँ बन चुके थे, तो हमारा जब रिकम्बाइन कर रहे, कोलाइडल कर रहे, तो हमारा क्या दे रहे बच्चों, NaCl हम लोग को वापस फिर से क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। सो आप लोग को याद रखना है कि सॉल्विटी में 2 टर्म्स को याद रखना है, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन, दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सपोज अगर सॉल्वेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे यहाँ क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, इसलिए वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसमें नीचे क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। अगर जब हमारा सॉल्यूट और सॉलिड जब मिलते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं। सो हम लोग ने पहले में क्या देखा कि सॉलिडिटी है क्या, मतलब कि हमने बताया कि कोई सब्सटेंस है कितना मैक्सिमम, मतलब कि बहुत कितना मैक्सिमम वो डिसॉल्व कर रहा है किसी सॉल्वेंट के अंदर में या फिर किसी गिवन टेम्परेचर पर, वही सब्सटेंस की सॉलिडिटी को क्या करती है, बताती है। सॉलिडिटी को हम लोग पहले क्या देखे थे, पहला होता है हमारा डिसोल्यूशन देखे थे, फिर क्या देखे थे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था सोडियम क्लोराइड लिया था, जिसका कॉमन एग्जाम्पल हम लोग लेते सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट में हम लोग देखे थे कि जो हमारा NaCl है, जो हमारा सॉलिड सॉल्ट है, और हमारा Na+ और Cl- जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, वो क्या कर गए थे, पहले से वो डिसॉल्व करके, इन द केस ऑफ डिसॉल्व किए थे सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट हमारे क्या था, वाटर था। हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में वही देखे थे, हमारे जो आयंस पहले से बन चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइंड करके हमारा कोलाइडल कर रहे हैं, यानी फिर वो प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। जो हमारा आयंस पहले से बन चुके हैं वो फिर से हम लोग को सॉलिड दे रहे हैं, मतलब कि NaCl हम लोग को वापस मिल जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग किसका है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड का है। मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग किस किस पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर है टेम्परेचर देखेंगे, फिर प्रेशर देखेंगे। टेम्परेचर एंड प्रेशर किसका देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का देखेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसका है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड का है। इसका एक पहला का एग्जांपल हमारा क्या है कि पोलर सॉल्यूट क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, सेम कंडीशन में है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो डिसॉल्व कर रहा है। इस पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये दोनों क्या है, सेम कंडीशन में, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, ये दोनों सेम कंडीशन में क्या कर रहा है, वो डिसॉल्व कर रहा है। मतलब कि पोलर सॉल्यूट क्या होगा, पोलर सॉल्यूट वो होगा जो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, सॉल्ट हमारा क्या है, NaCl है, वो डिसॉल्व कर रहा है किस में, वाटर में, वो हमारा डिसॉल्व कर रहा है। सेकेंड है शुगर आप लोगों ने ले रखा, कोई ग्लूकोज है, लैक्टोज या फ्रुक्टोज है, एनीथिंग कोई भी है, इसमें क्या किस में डिसॉल्व कर रहा हो, वाटर में वो डिसॉल्व कर रहा है। जैसे कि हमारा पोलर सॉल्यूट क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी
पोलैरिटी क्या करती है, लाई जाती है, मतलब कि जो आयंस ईजिली क्या करते, डिसोसिएट हो जाते हैं, बिकॉज यह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्या करी, वो लाई जा रही है। अब पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी क्या होगा कि पोलैरिटी सपोज कि हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है आपके पास, जैसे कि सपोज यहाँ पर हमने लिखने ले रखा है NaCl, Na प्लस Cl-, यह हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है जो इजीली क्या कर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें इजीली क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए वो क्या करे, आयोनाइज हो जा रहा है, इसलिए मेरा NaCl क्या था, वो पोलर था। ऑन द अदर हैंड जैसे कि आप सपोज आपके पास यहाँ क्या था, वाटर था, वाटर, ये हमारे क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यह शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, उसमें क्या होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, इसलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो सेम कंडीशन में क्या कर रहा है, वो डिसॉल्व कर रहा है, इसलिए कहा गया कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि लाइक डिसॉल्व लाइक। आगे हम लोग देखेंगे कि नॉन पोलर डिसॉल्यूट है जो डिसॉल्व कर रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब कि यहाँ पर एग्जांपल हम दे रखी कि नैप्थलीन डिसॉल्व इन बेंजीन। अब नॉन पोलर तो वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा, वो किस पर नॉन डिसॉल्व किस पर डिसॉल्व करेगा, नैप्थलीन डिसॉल्व इन बेंजीन। अब सपोज कि नैप्थलीन है क्या, बच्चों नैप्थलीन तो आप लोग सभी जानते हैं, नैप्थलीन वाइट कलर का होता है जो हम लोग कपड़े में रखते हैं या फिर ब्लू फिश को मारने में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्यूट है होगा क्योंकि इसमें बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स है रहा, और ये कौन सा फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब कि यह हमारा कौन सा फोर्स हो गया, डिस्पर्सन फोर्स है। इसलिए हम लोग देखा था